दोस्तों आज मैं फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डीए ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। ठीक है, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा ये आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पिता तथा पुत्र का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां हमने लिख लिया फादर इज टू सन। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों यहां पे सबसे ऊपर में हम लिखेंगे पास्ट, उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट और सबसे नीचे में लिखेंगे हम फ्यूचर। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद यानी दोस्तों फ्यूचर की बात की गई है। कितना है दोस्तों 5:3, तो फ्यूचर के सामने में हम लिखेंगे 5:3। क्लियर है। आगे दोस्तों कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 होगी। 10 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। कितना है दोस्तों 3:1, तो यहां हमने लिख लिया 3:1। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, यानी दोस्तों प्रेजेंट का रेशियो आपसे पूछा गया है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि यहां पे कितने साल का गैप है। तो यहां पे दोस्तों टोटल 20 साल का गैप है, यहां पे 10 साल का गैप है और यहां पे भी 10 साल का गैप है, टोटल 20 साल का गैप है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों रेशियो में कितने का गैप है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 और 2 5 और 1 और 2 3, यानी कि दोस्तों यहां पे 2 का गैप है। तो क्या करेंगे इस 20 में यानी कि जितने साल का डिफरेंस था उस 20 में हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा 10। क्लियर है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें एक रेशियो उठा लेना है, पास्ट का ही रेशियो उठा लेते हैं। कितना दिया हुआ है 3:1, तो हम क्या करेंगे इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे उस 10 से, तो ये निकल करके आएगा आपका 30 और इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे उस 10 से, तो ये निकल करके आएगा 10, यानी कि 30:10 निकल करके आया है। यानी कि पिता तथा पुत्र का पास्ट में जो एज था, क्योंकि पास्ट का रेशियो ही हमने उठाया है ना, तो पास्ट में जो एज था वो था दोस्तों 30 साल और 10 साल। ठीक है, पिता का एज था 30 साल और पुत्र का एज था 10 साल। ठीक है, तो पास्ट का एज यहाँ पे निकल करके आ गया। आपको निकालना है प्रेजेंट का एज, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस था 10 साल का, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 10 साल। ठीक है, दोनों में ऐड कर देंगे 10 साल, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का एज कितना है 40 साल और 20 साल। पिता का एज है 40 साल, पुत्र का एज है 20 साल। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2:1, तो यही दोस्तों होगा इसका प्रेजेंट रेशियो। क्लियर है। अब दोस्तों यही चीज हम फ्यूचर वाले रेशियो को यूज करके भी कर सकते हैं। फ्यूचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3, तो क्या करेंगे इस 5 में 10 से गुना करेंगे। कौन से 10 से, ये वाला 10 से। ठीक है, इस 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में जब आप 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और 3 में जब आप 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो एज कितना हो गया 50:30। तो ये जो एज निकल करके आया ये दोस्तों फ्यूचर का एज है, 10 साल बाद का एज है, क्योंकि हमने फ्यूचर का रेशियो यहाँ पे उठाया था। ठीक है, तो फ्यूचर का एज दिया हुआ है, आपको प्रेजेंट का निकालना है। कितने साल का डिफरेंस है यहाँ पे 10 साल का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे 10 साल यहाँ पे हम लेस कर देंगे। ठीक है, लेस करने पर ये हो जाएगा दोस्तों 40 और ये हो जाएगा आपका 20। क्लियर है। तो अब जब आप इसका रेशियो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2:1। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक का यूज किया, ये ऐसा ट्रिक है जिसका यूज आप हर क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करके आप एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप ऑप्शंस को देख करके आंसर बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ट्रिक जब आप यूज करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सेकंडों में बता पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि 1 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, यानी दोस्तों पास्ट की बात की जा रही है। कितना है दोस्तों 3:4, तो यहाँ हमने लिख लिया 3:4। ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 1 वर्ष बाद की बात की जा रही है, यानी दोस्तों फ्यूचर की बात की जा रही है। कितना है 10:13, तो यहाँ हमने लिख लिया 10:13।
चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। आपको क्या निकालना है दोस्तों, ए का प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट रेशियो नहीं प्रेजेंट एज निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कि कितने साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस है और फिर यहाँ पे भी 1 साल का डिफरेंस है। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 का डिफरेंस है जबकि यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिफरेंस है दोस्तों हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो आपको इस डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, इस 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नया रेशियो निकल करके आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई के 9 और ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो ये नया रेशियो निकल करके आया। उसके साथ साथ दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 और 13। क्लियर है। तो ये नया रेशियो निकल करके आया। डिफरेंस कितना है, 2 साल का, और नया रेशियो यहाँ पे निकल करके आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 9 और 1 10, 12 और 1 13, यानी दोस्तों यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 साल में आप इस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ए का पास्ट का रेशियो भी हम उठा सकते हैं और ए का फ्यूचर का रेशियो भी हम उठा सकते हैं। तो पहले हम पास्ट का ही रेशियो उठा लेते हैं। तो पास्ट का रेशियो कितना दिया हुआ दोस्तों, 9, ठीक है। नया वाला रेशियो कितना है, 9। तो अब क्या करेंगे, इस 9 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो 18 साल उम्र कब था, 1 साल पहले। ए का उम्र 18 साल कब था, 1 साल पहले था। आपको प्रेजेंट का एज निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 1 साल ऐड कर देंगे। तो इसमें जब आप 1 साल ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 19। तो यही दोस्तों होगा इसका करेक्ट आंसर। उसी तरह दोस्तों अगर हम फ्यूचर का रेशियो ले लें तो फ्यूचर का रेशियो कितना है, 10। तो 10 गुने 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फ्यूचर की बात की गई है, फ्यूचर का रेशियो हमने लिया है, ठीक है। तो फ्यूचर का एज निकल करके आया। तो फ्यूचर का एज है 20 साल, तो प्रेजेंट का एज कितना होगा, इसमें से 1 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। तो 19 साल इसका प्रेजेंट एज होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको इतना सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आप बहुत चीज़ माइंड में ही कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि अमित की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है। अमित की आयु और पिता की आयु आपको दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया अमित और उसका पिता। अब क्वेश्चन में करा है कि अमित की जो आयु है उसके पिता की आयु की आधी है। मान लेते हैं कि उसका पिता की आयु 2 साल है, तो अमित की आयु कितनी होगी, 1 साल होगी। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है कि 20 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर की बात की गई है। क्या कर रहा है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है, ठीक है। उसकी पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अमित की आयु 1 साल होगी तो उसकी पिता की आयु जो है 1.5 होगा। क्लियर है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि अमित की आयु जो है 2 साल है तो उसके पिता की आयु 3 साल होगी, ठीक है। इसे हमने सॉल्व कर लिया ताकि इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। क्लियर है। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन में करना है उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। यानी दोस्तों निकालना है आपको प्रेजेंट एज, फादर का प्रेजेंट एज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का है, 20 साल का, ठीक है। अब क्या करना है, रेशियो के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। नीचे वाला रेशियो हम यूज करेंगे, ये रेशियो हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसे हम मिटा लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले रेशियो को हम यूज करेंगे। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस दोनों में सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 20 में इस 1 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 20। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पिता का वर्तमान आयु कितना है। तो पिता का वर्तमान में जो रेशियो है वो कितना है, 2 है। तो इस 2 में हम क्या करेंगे, इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकल करके आया 40। तो यही दोस्तों पिता का वर्तमान एज होगा। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा और उस क्वेश्चंस को आपको इसमें इस तरह से बैठा देना होगा, ठीक है। आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि रीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, ठीक है। रीना की आयु दी हुई है और उसकी पुत्री की आयु दी हुई है, यानी कि डॉटर की आयु दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करा है कि रीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। रीना की जो आयु है उसकी पुत्री के आयु से 8 गुना है। ये हो जाएगा रेशियो।
क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है 8 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की बात की गई है, ठीक है। 8 वर्ष बाद रीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा रेशियो, 10:3 हो जाएगा। यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस है, 8 साल का, क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि रीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। रीना की वर्तमान आयु आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। कितने का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में आपको गैप निकालना है। कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस सेम है तो यही हम नंबर ले लेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो क्या करते, यहाँ पे डिफरेंस निकालते, यहाँ पे डिफरेंस निकालते। जैसे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों रेशियो में, और इस 7 से इन दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करके एक नया रेशियो निकालते हैं, और फिर उसी तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस जो है हमारा सेम निकल करके आ जाता है, क्लियर है। और तब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 में इस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि रीना की वर्तमान आयु निकालना है, तो रीना का वर्तमान रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और इस 8 में हम क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। तो ये जो 32 साल निकल करके आया, ये दोस्तों रीना का प्रेजेंट एज होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।